Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carto.in presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मिलेंगे एक ऐसे टैलेंटेड राइटर से जिन्होंने द ऑफिस, कारवान एंड द वेरी लेटेस्ट बंदिश बैंडिट्स लिखा है। So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very talented and very brainy Adhir Bhatt. Let's connect with him. Hi, Adhir. How are you? All good, yeah, all good. Thank you for having me on your show. Yeah, very kind of you to invite me here. Such a pleasure having you here. And मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में काफी कुछ बताएं, हमारे जितने भी दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं, and understand कि what is the real motivation behind you, what keeps you rocking and rolling. मुझे लगता है मैंने इस लॉकडाउन को जितना मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी तरफ से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। जो कुछ सीरीज में लिख रहा हूँ उन पे मैं काम किया है। हमारा एक नया प्ले मेरा आने वाला है, अभी जुलाई में आने वाला था, अब तो वो पुश हो गया है, तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन और चल रही है। एक फिल्म का काम चल रहा है, तो मैं तीनों मीडियम साथ साथ उन्हें धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब सब खुल जाए तो एक ना एक गाड़ी जरूर आगे निकल जाए। तो when did you realize that you want to be a writer? कोई ऐसा मौका या कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि भाई? जी हाँ, एक्चुअली मैंने जब थिएटर स्टार्ट किया था तब मैंने एज एन एक्टर स्टार्ट किया था। तो मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ और कश्मीर में जब सारी मिलिटेंसी वगैरह शुरू हुई थी तो एंटरटेनमेंट वाज द वन थिंग दैट यूज्ड टू ब्रिंग स्माइल टू आवर फेसेस। और मुझे लगता था कि ये एक ऐसा मीडियम है जो यहाँ बाहर गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, मगर यहाँ जो इसको देख रहा है वो हंस रहा है। मैंने कहा इस मीडियम में पावर बहुत, तो मुझे लगा कि कुछ इसमें करूंगा। अब क्या करूंगा, दूर दूर तक कभी कोई फिल्म इंडस्ट्री में घुसा नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट में घुसा नहीं था। तो जब मुझे मौका मिला फिर यहाँ आने का, मैंने कॉलेज भी यहीं जेवियर्स में किया था मुंबई में। जब मुझे मौका मिला तो मैं थिएटर करने लगा फिर, और एज एन एक्टर करने लगा। बिकॉज जब आप बाहर से आते हो कई बारी यू फील दैट इज द ओनली थिंग दैट इज देयर टू एंटरटेनमेंट, कि वहां सिर्फ एक्टिंग ही करनी होती। बट आई जेन्युइनली लव थिएटर और मुझे थिएटर का मीडियम बहुत पसंद है। तो जब मैं वो करने लगा तो जिनके साथ मैं थिएटर करता हूँ, आकर्ष खुराना इज अ वेरी वेल नोन थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उन्होंने मेरे को बोला कि तू पढ़ता वढ़ता काफी है, तेरा विट वगैरह भी बहुत अच्छा है, तू लिख मेरे लिए कुछ। तो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग स्मॉल थिंग्स, आई स्टार्टेड विद शॉर्ट प्लेस। तो वो मैंने शुरू किया और मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये अच्छा लगता है। और जो ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, मेरी उर्दू भी ठीक है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, मैंने पढ़ा है वो सारा। तो मैंने रियलाइज किया कि हिंदी बोलने वालों की काफी कमी है और हिंदी पढ़ने वालों की काफी कमी है। तो मैंने अपने आप को और डाइवर्ट किया टुवर्ड्स राइटिंग और मैं और ज्यादा करने लगा। और उसके बाद मैं फिर फिल्म और वेब सीरीज और सब कुछ करने लगा। बट थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो मैं हमेशा जिससे अपना नाता बनाए रखता हूँ और कभी तोड़ूंगा नहीं। बिकॉज इट्स दैट इज व्हाट हम ओरिजिनली थिएटर वाले हैं जो बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो कोई सिर्फ थिएटर प्लेस या मूवीज या शोज ही चल रहे हैं? आर यू प्लानिंग अ बुक सून टू? I am planning a book actually. Yeah, that is strange that you asked because मुझे last year ही approach किया गया एक किताब लिखने के लिए। But अब मैं दो माइंड में हो गया हूँ कि अब नॉन फिक्शन लिखूं या फिक्शन, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको चॉइसेस ज्यादा हो जाती है ना। तो इकोनॉमिक्स में इसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहते हैं। तो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज किया जाए। तो बट आई नैरोइंग डाउन, अब मैं लिख रहा हूँ किताब और देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकूं। जो भी मैं लिखूंगा मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को थोड़ा इंस्पायर करे इन अ वे। टीजर भी देना पड़ेगा, अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा टीजर देना पड़ेगा हमारे ऑडियंस को। मैं लिखूंगा तो जरूर बताऊंगा। अभी मैंने खाली
आउटलाइनिंग की है उसकी और ये सब किया है, तो इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं सकता। लेकिन it's based on my experiences only, coming from Kashmir and working in the film industry here and everything. जो मेरा आइडिया ये है कि जो भी मैं लिखूं ये बुक को लेकर, ये कुछ ऐसा हो जिससे कॉमन पब्लिक हिंदुस्तान की या कॉमन पब्लिक कहीं की भी, चाहे स्टेट की, सिटी की, उन्हें ये लगे कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ आके करना। अगर आप मन लगा के करें, थोड़ा काम मेहनत से करें, थोड़े बहुत लक के फैक्टर्स होते हैं जरूर, मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे लगता है कि एक परसिवियरेंस ज्यादा है। अगर आप में कम टैलेंट और ज्यादा हार्डवर्क हो, यू कैन गो फादर देन मोर टैलेंट एंड लेस हार्डवर्क, एंड दैट इज वन थिंग जो मैं नए लोगों से भी जब बात करता हूँ, जो नए राइटर्स होते हैं या फिर, तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ उन्हें बोलने का कि आप अपने आप पे काम करें। जब आपके पास कुछ नहीं है तब अपने आप पे काम करिए, क्योंकि जब काम मिलेगा तो आपको अपने आप पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। राइट। तो वैसे आपने थिएटर में इतना काम किया है, आपके इतने सक्सेसफुल प्लेज, आई मीन योर प्लेज रैंकिंग, अगर रैंकिंग की प्लेज की बात करें नंबर 1 चल रहे हैं, ठीक है? अरे मतलब चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। सो हाउ हैज थिएटर कंडीशनड यू, or any inclination from your childhood towards art and creating art? जी हाँ, आई थिंक ये बचपन से ही मुझे थिएटर का बड़ा शौक था, और मैं स्कूल में शुरू किया था, और फिर जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया तो मैं देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में था, वेलम बॉयज करके। वेलम में? जी, वेलम में था मैं, और वहां भी उस स्कूल की खासियत ये थी कि आप जिस भी चीज में अच्छे हैं आप उसमें और अच्छे हो जाते हैं वहाँ जी। तो अगर आप टेबल टेनिस खेलते थे तो आप टेबल टेनिस में बहुत बढ़िया हो जाते थे, क्योंकि वो उस पे आपको बढ़ावा दिया जाता था। आपको दे यूज्ड टू टेल यू कि दिस इज व्हाट यू सीम टू बी गुड एट, आप इसको और परस्यू कीजिए। तो वो मैंने वहाँ थोड़े प्लेस किए, और फिर बॉम्बे आके जब मैंने और ज्यादा ये किया, आई थिंक थिएटर मुझे इसीलिए अट्रैक्ट भी करता है बिकॉज इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, और आप बहुत कुछ सीखते हो इन थिएटर। क्या है उसमें, आप सेल्फिश बनना नहीं सीखते, आप सीखते हैं कि आपको दूसरों के साथ काम करना कितना जरूरी है। सो इट बिकम्स, थिएटर इज ऑलमोस्ट लाइक लाइफ, बिकॉज वो आपको जिंदगी के बहुत सबक सिखाता है कि आप एक साथ काम करें, आप दूसरों के बारे में भी सोचें, आप खाली अपना नहीं उसका भी सोचें, दूसरों को सुने, बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। आप बाद का नहीं सोच सकते, जो है अभी है। आपकी फिल्म भी हो सकती है, आपका बड़ा वेब सीरीज भी हो सकता है, आपको बड़े बड़े अवार्ड भी मिल सकते हैं, मगर उस समय आप स्टेज पे हैं और ऑडियंस आपके सामने है, तो इट इज द प्रेजेंट मोमेंट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या जीता है, अगर आप तो वो एस्पेक्ट मुझे बहुत पसंद है। हमारी अभी कुछ समय पहले राजेश शर्मा जी से भी बात हुई थी, जो थिएटर से निकले हुए हैं, और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली जो आप बोल रहे हैं कि भाई वहीं के वहीं लाइव फीडबैक, किसी क्रिटिक का वेट नहीं करना पड़ता किसी का नहीं, और वहां सामने पता चल जाता है। और क्या होता है, जब नए लोग आते हैं थिएटर में, हम उन्हें यही समझाते हैं कि आपको प्रोसेस एंजॉय करना है, क्योंकि रिजल्ट तो एक दिन का होता है, रिजल्ट तो एक शो है, ठीक है, आपको हो सकता है काफी शोज का रन मिले, बट आप उस रिजल्ट के लिए नहीं करते हैं। थिएटर इज द प्रोसेस, यू एंजॉय द प्रोसेस इन इट। तो आप वो रिहर्सल का जो होता है उसमें आप अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, एज अ पर्सन आप और सीखते हैं, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एक्चुअली एज अ पर्सन। सो तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, खासकर नए एक्टर्स के लिए, कि उस प्रोसेस से गुजरना। क्या है, वरना यहाँ सारे आ जाते हैं कि घर पे बोला तुम बड़े गोरे हो, एक्टर बन जाओ। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो भैया कुछ नहीं होता है, बहुत गोरे लोग हैं, हाँ, कोई रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपको अपना क्राफ्ट आना चाहिए, आपका क्राफ्ट ठीक होगा ना तो ठीक है। तो यहाँ इसलिए मत आओ क्योंकि मासी ने कहा कि बहुत गोरे हो, तो मुझे ये लगता है, तो that is why I like this medium quite a lot. Super. So Adhir, we have this very intriguing and interesting round called one word one line answers, and we'll be quickly asking you a lot of questions,
जो आपकी जी पर्सनल जी लाइफ के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जो अभी देख रहे हैं. Are you ready for it? श्योर श्योर. Okay, so let's start. First question. Are you a party animal? नो. Okay. Apart from writing बिल्कुल. or acting, one thing that you love the most? Basketball. I am a basketball fanatic, tremendous fanatic. Oh, all right, all right. Complete this famous quote. The harder the conflict, The better the drama. very witty. Who's your favorite music band? I don't have a favorite music band. I have a favorite musician. My favorite musician is Nusrat Fateh Ali Khan. Arre wah. One Bollywood actress you want to date? I don't want to date anyone from Bollywood because मेरी जिंदगी बहुत पहले से crowded है. Okay, okay. Your take on getting trolled for doing nothing wrong? It's a occupational hazard. You can't help it. Right, right. Favorite Hollywood movie? Shawshank Redemption. Same here, by the way. कमाल की पिक्चर है मुझे. Translate this movie in Hindi. Bruce Almighty. Bruce Bahubali. Okay, you don't want to take a desi name or what? नहीं, वो ब्रूस को बबुआ बना देंगे, बबुआ बाहुबली कर देंगे. Okay, fantastic. Your favorite novel? My favorite novel is Atlas Shrugged by Ayn Rand. Yes. I like it very much. बहुत अच्छी है वो किताब. Very deep. Yeah, बहुत अच्छी है. One politician that you admire? I quite admire Barack Obama. Okay. उनका because उनके views, उनके studies, his whole journey मुझे काफी पसंद है. I quite enjoy that, and I like his book very much. तो मुझे पसंद है. What's your take on stray animals? They are living beings. Let them live and show respect to them. Nice, nice. So that was the one word, one line answer. बहुत मजेदार हमें जवाब मिले हैं. And sorry, but मैं एक कुछ जगह पे one word one नहीं दे सका क्योंकि some of these answers just required some things, especially with these animal kind of things. Yes. और कई सवाल आपने जो पूछे इनका मुझे लगा नहीं एक शब्द में मैं आंसर दे सकता हूँ क्योंकि it hurts me tremendously that people are inconsiderate towards animals and ये होना नहीं चाहिए. I think as humans we have an ability to do something for them. Right. And our empathy should go out to each living being, humans and animals. So just because वो जानवर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मारा जाए या उसे mistreat किया जाए. So this was our one word, one line answer session. A few more questions that our audiences now are coming up with. How important is traveling to you? Traveling very important. Yeah. In fact, मैं अपनी maximum लिखाई travel करके करता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं छोटी जगह पे इधर उधर चले जाता हूँ और वहाँ लिखने लगता हूँ. जो मेरा प्ले है धूम्रपान जिसके लिए मुझे मेटा अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट, वो मैंने लंदन में लिखा था बिकॉज उस टाइम में लंदन में कुछ काम कर रहा था तो वहां मैंने लिखा था. अभी जो मेरी सीरीज आई है वो मैंने कहीं और लिखी थी. तो ऐसा मैं करते रहता हूँ बिकॉज आई थिंक ट्रैवल ओपन्स अप योर माइंड ऑल्सो. वो आपको दूसरे कल्चर दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है एक क्रिएटिव इंसान के लिए ट्रैवल करना. एंड मोर देन एनीथिंग इन थिएटर हमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थिएटर वालों को खाना बड़ा पसंद है. तो वो जहां भी जाते हैं वहां के खाने के पहले रेस्टोरेंट पहले निकालते हैं, पब्लिक का बाद में पूछते हैं. तो खासकर साउथ के शो जब भी होते हैं केरला वेरला जाने में कोची के सारे रेस्टोरेंट और इधर के उधर वो सब पता कर लेते हैं कि ये गन पाउडर किधर है और ये वाला रेस्टोरेंट किधर है और ये किधर है. तो वहाँ की सेटिंग पहले हो जाती है
तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल हो गई है, अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो एकदम समझ नहीं आ रहा है कि अब किचन से बेडरूम का सफर कितनी बारी तय किया जाए। ट्रैवलिंग अच्छी हो रही होगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, यही ट्रैवलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है काला पानी है, क्योंकि जहां भी घर साफ कर रहे हैं सिर्फ काला पानी ही निकल रहा है सर। वेरी सो व्हाट्स योर मंत्रा फॉर अ हैप्पी लाइफ? I think my mantra has always been very simple. My mantra is work on yourself and hope that what you do affects others. Nice, very nice. It's not Because just मुझे नहीं लगता आपको किसी और की जिंदगी में घुस गया। I think it's simple to do also. मुझे लगता है अगर आप ठीक से अपने आप पे काम करें और कोशिश करें कि मैं अपना काम ठीक करूं, वो फिर बाद में हो जाता है। एक वो करें और एक माँ बाप की ब्लेसिंग लेके चलें, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जिंदगी में। होप करें कि उनकी ब्लेसिंग्स आप पे रहें और बाकी अपने आप पे काम करें, और ये होप करें कि जो आप काम कर रहे हैं उससे दूसरों को कुछ अफेक्ट हो, या फिर कुछ भी, whatever. Because I think I had read one thing a long time back which said that the objective of all art is to change your state of being. Okay. The objective of all art is change your state of being. Now that means वो आपको थोड़ा सा हंसा सकता है, वो थोड़ा सा इमोशनल कर सकता है, थोड़ा रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है, थॉट कर सकता है, कुछ भी हो। But the objective of all great art, हम वो कर नहीं पाते हैं। Right. कई बारी, मैक्सिमम टाइम, ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स, ड्यू टू मेनी थिंग्स। बट जिंदगी में वो कोशिश एज आर्टिस्ट हम करने की कोशिश करते हैं कि अगर वैसा हो तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत अच्छा। How do you describe the Indian film industry in your words? Tough. Very tough. I think it's tough, but very accepting to hard work and talent. Okay. By that I mean that कई लोग यहाँ आते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में ये सोचकर आते हैं कि बहुत इजी हो जाएगा, मैं अपने आप को 1 साल दे देता हूँ और फिर मैं देखूँ। एक तो इसमें टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इज नॉट बाउंड बाय टाइम। ये एक नॉर्मल ऑफिस की नौकरी की तरह नहीं है जहां आप 5 साल के बाद यू आर बाउंड टू गेट अ रेज और अ प्रमोशन। आप यहाँ 15 साल भी रह सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें आप टाइम लिमिट तो कर नहीं सकते। So it is tough. Nonetheless, if you keep at it, you can't feel bad about others' success. कई बारी लोगों का जल्दी होता है, आपका थोड़ा लेट होता है। अगर आप अपने पाथ पे चलते रहें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें खुलने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। That may take time, मगर वो होता है। What you have to do is आपको दूसरों के काम से या दूसरों के सक्सेस से बुरा नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड विश इट वेल। और स्टार सन्स और ये स्टार डॉटर्स एंड नेपोटिज्म के बारे में लेके ज्यादा सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो हाथ में नहीं है हमारे भाई, तो हम क्या करें यार। अब वो पैदा हो गया वहां, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब हमें नहीं मिली, तो इसको लेके हम क्या करें? कुछ नहीं ना। इसका आपके हाथ में ये है कि आप अपना काम करें और अच्छे से करें, और इतना अच्छा करें कि आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। तो मुझे लगता है अगर वैसा करें तो वो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। मतलब मैं ये सोचता हूँ, पता नहीं ठीक है कि नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है, मैं ये सोचता हूँ। To each his own. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे लगता है ये इंडस्ट्री एक्सेप्टिंग बहुत है, बहुत एक्सेप्टिंग है, सबको खुले हाथों से लेती है, और फिर थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा लक और लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। लॉट्स ऑफ हार्ड, ट्रू। जी जी। एक कोई मूवी ऐसी बताइए जिसकी आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी है एंड यू वांटेड टू डायरेक्ट इट। एनी मूवी। मुझे कर्मा बहुत पसंद है, सुभाष घई की। ओके। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता उसे, पता नहीं डायरेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, मगर मुझे कर्मा बहुत पसंद है। और वो मूवी में कम से कम 350-400 बारी तो देख चुका हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर डैंग और खैरू और वो सारे बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उसके गाने वाने, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, आनंद बख्शी जी के गीत थे उसमें, सारा मुझे बड़ी पसंद है। शायद पता नहीं, उससे मेरा कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि वो काफी कश्मीर में शूट हुई है,
तो मैं काफी सारी जगहें पहचानता था जहां वो शूट की गई हैं, क्योंकि वो उनकी मिलिटेंट की ट्रेनिंग वो कश्मीर में ही करवाते हैं। जी जी जी, तो वो पिक्चर मुझे बड़ी पसंद है। okay. तो मैं जानता नहीं कि डायरेक्ट कर सकता हूँ या नहीं, मगर वो पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। All right, thank you so much Adhir for joining in today. I hope हमारे रीडर्स, हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स सब ने ये बहुत अच्छे से एपिसोड में बहुत सारी मोटिवेशनल बातें ली हैं। एंड अधीर हैज बीन सो काइंड इनफ टू गिव अस दोस थॉट्स कि भाई जो कर रहे हो वो करते रहो एंड डोंट गिव अप। I think that is the only way. हाँ, right. I think that is the only way, and especially मैं ये उन लोगों से ज्यादा कहना चाहूंगा जो राइटिंग करना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, या जो कर रहे हैं, कि अपने आप पे जरा फोकस करते रहें। मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि जब काम नहीं है तब अपने आप पे काम करो, क्योंकि when you get an opportunity, no one gives you the time to work on yourself. Correct. You know, and it's very important कि अपने आप पे काम किया जाए। किताबें पढ़ें जो अपने क्राफ्ट से रिलेटेड, चाहे अगर वो राइटिंग है तो राइटिंग की बुक्स पढ़ें, डायरेक्शन, एक्टिंग, ये जो भी आप कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से, बट अपने आप को इन्वॉल्व रखें कुछ ऐसी चीज में जहां आपका माइंड लगा रहे, एंड सो दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस थिंग you have gained something rather than lost. True, very true. ठीक है अभिजीत जी, thank you so much for joining in today. Thank you. Thank you very much, Sanjay. It was a pleasure talking to you, and I'm so happy आपने मुझे अपने से बात करने के लिए बुलाया, और बहुत मेहरबानी आपकी। We are all more than thankful to you for coming in and motivating so many people. I don't know if I motivated or not. कम से कम मेरी बात सुन के एक दो लोग बस ये सोचें कि वो अकेले नहीं है, हम सभी इसी नैया में हैं। हम सब it's a universal human condition right now, and हम सब इसमें साथ में हैं, और ऊपर वाला करे कि सब इससे स्ट्रॉन्गर निकले, बस यही दुआ है हमारी। Right, Adhir ji. Thank you so much. Thank you. Bye. Thanks a lot. Thank you. So this was अधीर भट्ट, जिनके बारे में हमने कितना कुछ जाना उनकी राइटिंग इंस्पिरेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट वीक एक और सेलिब्रिटी के साथ आऊंगा, जिनके साथ हम करेंगे बड़ी सारी बातें, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानेंगे बहुत कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे that you stay safe and protected. Till then, namaskar.